परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री वरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित व्यक्ति द्वारा और सभी गुरु भक्तों माताओं व बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग उपयोजना केंद्र किलवई नगर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके सबके परिवार की मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी अभी जो श्रवण जी ने बोला उसी की पे है जो बोले, यू आर फॉर द लॉर्ड not for others and you are for the Lord so for others। you are for the Lord not for others। आप केवल भगवान के लिए और किसी के लिए नहीं। और you are for the Lord so for others, क्योंकि आप भगवान के लिए हैं तो सबके लिए, क्योंकि भगवान में ही सब है। तो भगवान से जो प्यार करेगा वो सबको प्यार करेगा। एक दिन एक आदमी आए ठाकुर जी के पास, तो बोल रहे ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आपकी दीक्षा लिए हुए, मंत्र दीक्षा लिए हुए 5-6 साल हो गया, लेकिन नाम ध्यान हम कर नहीं पाते हैं। रोजी रोटी के चक्कर में हमको समय नहीं मिलता है, नाम ध्यान नहीं कर पाते। सुनिए ना बहुत ध्यान से। ठाकुर जी बोले कि जीवन को छोड़ करके कोई काम है क्या? जीवन ही नहीं है तो काम कहां से होगा? और जीवन नहीं है तो खाओगे कहां से? तो बोले ये नाम ध्यान ही जीवन है। नाम ध्यान जो नहीं करता है उसका जीवन ही नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, सुनिए, हम नाम ध्यान नहीं करते हैं तो जीवन ही नहीं है मेरा, बेकार है सब। कह रहे नाम ध्यान करोगे तो जीवन चलेगा, और जीवन चलेगा तो वो जीवन तब खाना खाएगा। और जब वो जीवन जब नाम ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ब्रेन और मन, माइंड एंड ब्रेन, मन और मस्तिष्क दोनों इतना सुंदर हो जाएगा, इतना उसमें शक्ति आ जाएगी कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपको रोजी रोटी की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, वो बहुत आराम से जुट जाएगा। तो जड़ में जाना है, वो जड़ को हम लोग छोड़े पड़े हैं। खाली ठाकुर जी का जो सब करते हैं वो ठीक है, लेकिन करना क्या था असली? ठाकुर जी के पास लोग आए, हमने बड़ा उत्सव किया, ठाकुर जी ये हुआ, लाखों आदमी आए, करोड़ों आदमी आए बरदा के पास। दादा बोले कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ। नाम ध्यान का घंटा किए, 1-2 मिनट नहीं, बोले कुछ नहीं हुआ। मैं क्या गारंटी दूंगा? आप खुद ही फील करेंगे। आप आज से ही बैठ जाइए। क्या करेंगे? रात को बहुत सो लिए, कितना सोएंगे? भैया सोए रहे, एसी चला दो, सोए रहो। आज सो जाएंगे, फिर कल सोएंगे, आजो सो जाते हैं, आजो सो जाते हैं। अरे भैया एक एक दिन हर पल आपका समय बीत जाएगा, काम खत्म। तो आज से ही आप शुरू करिए। घरे जाइए तो क्या करिए? घर जाके प्रण करिए। मोबाइल मिला है बढ़िया बढ़िया, 20-20 हजार के मोबाइल रखे हैं, 50 हजार का रखे हैं, काहे खातिर? कुछ नहीं है, 100 रुपए की घड़ी ले लीजिए और उस पर टाइम लगाइए। थोड़ा शरीर को तपस्या करिए। 3 बजे नहीं तो 4 बजे उसमें लगा दीजिए घंटी, और 4 बजे उठ जाइए और बाथरूम वगैरह जाके बैठ जाइए मच्छरदानी में, और रीढ़ का हड्डी सीधा कर लीजिए। और 4 बजे से 5 बजे तक एकदम निश्चित रोज बैठिए, ठाकुर जी का नाम करिए, बैठ करके मन में नाम ध्यान करिए। और एक दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप करिए, करते रहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अरे 1 महीना करते करते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, इतना सुंदर आपका चेहरा हो जाएगा। सब कुछ जो चीज आप सोच रहे हैं वो तो ऐसे ही होने लगेगा। तो असली चीज तो हम करते ही नहीं है। लाख सत्संग हम लोग कर ले, लाख हम ठाकुर जी के यहाँ कुछ सब चढ़ा दें, कुछ नहीं होगा जब तक हम करेंगे नहीं। करना पड़ेगा। और आप विश्वास करिए, आप आज से बैठ के नाम करिए। आप कहेंगे हम तो 12 बजे सोते हैं, तो सोइए ना भाई, 12 बजे कौन बोल रहा है? लेकिन ये आदत डालिए कि नहीं, हमको 4 बजे उठना है, 4 नहीं 3 बजे उठना है, जितना बजे 1 घंटा एकदम बैठ के नाम करेंगे। आप 1 महीना करके देख लीजिए। आप जो है किससे प्यार करते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर जो बोलता है, डॉक्टर से प्यार करते हैं कि उसकी बातों से प्यार करते हैं? किसे करते हैं?
डॉक्टर की बातों से नहीं। अब जाइएगा तो डॉक्टर साहब को एक माला लेके जाइएगा, अब मलवा ले उनकी मुड़ी में पहना दीजिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा ना? काहे नहीं ठीक होगा? हनुमान जी को मलवा चढ़ाते हैं तो ठीक नहीं होता है? हनुमान जी को चढ़ा के आते हैं तो हमारा ठीक हो जाता है सब। तो डॉक्टरों साहब को माला हम चढ़ाएंगे, उनका एक बात न मानेंगे, वो कहेंगे सवेरे ये दवाई खाली पेट खाना, नहीं खाएंगे, माला ले जाकर चढ़ाएंगे। हनुमान जी भी यही कहते हैं कि हमारा जो है बार बार माला चढ़ाने से नहीं होगा। हनुमान जी क्या किए थे? हनुमान जी भी रटेंगे तो हनुमान जी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी कहते हैं सीताराम, सीताराम से प्रेम किए। सीना फाड़े में बनारस जाइएगा, मानस मंदिर है, वहां पे मूर्ति है, चलती रहती है ऐसे, और ऐसे इलेक्ट्रिक बिजली चलती है, बहुत पहले क्या, और ऐसे ऐसे फाड़ते हैं तो यहाँ आता है सीताराम सीताराम। तो आपको हनुमान जी को रटना ही नहीं है, सुंदर कांड कहना ही नहीं है, आपको हनुमान जी को प्राप्त करना है तो सीताराम कहना शुरू करो। अनवरत वही 1 घंटा बैठ के सीताराम। हनुमान जी तो दिन रात किए। ठाकुर जी बोले कि अनवरत नाम कर, बख विदारण कर, बंगला में बख यानी सीना को फाड़ दो तो सीताराम सीताराम आए। ठाकुर जी बोले ऐसे नाम करना है, मुख बंद हवे ना, मुंह नहीं बंद हो। आप करके देखिए, मेरे कहने से नहीं होगा। ठाकुर जी बोले हमार काच्य था का ना, हमार संग था का, मतलब हमारे पास बैठ के मुड़ी पटकने से नहीं होगा, हमने जो कहा है वो करो। बार बार कह रहे ठाकुर जी, जो करो करो करो, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप हम लोग समझते नहीं है, ये सही बात है। हमारे अंदर शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है, सारी शक्ति जो है। अभी दादा बोले ना, ये दादा बोले ना कि चेतन की बात। ठाकुर जी बोले कि इष्ट वृत्ति से चेतन होती दीक्षा, मंत्र से चेतन होता मंत्र। तो ये क्यों बोले? ये शरीर को चेतन करना है। हम खाली जिंदा होके खा रहे हैं। अरे अन्न वस्त्र जुटाना तो ठाकुर जी बोले तो बहुत छोटी चीज है भाई, अन्न वस्त्र के चक्कर में क्या पड़ते हो? तुम नाम करो ना, नाम करते करते अन्न वस्त्र अपने आप जुट जाएगा। लेकिन हम करे हैं? नहीं करे हैं। लोग ठाकुर जी को छोड़ देते हैं, तो कहते हैं अरे कुछ हुआ ही नहीं, और होगा क्या? तुम किया ही नहीं तो हुआ क्या? होगा क्या? बैठ के किया है खुद ही, किया ही नहीं, अब क्या करेगा? अगर यहाँ तो हम लोग 2 मिनट नाम ध्यान कराते हैं, 5 मिनट करा देना तो कई लोगों को छींक आने लगेगी। क्या बात, 2 मिनट में कौन इधर छींक रहा है, कैसे तो थोड़े आपको करना पड़ेगा ना भाई। मछलवा भी काटता दादा, मछलवा कैसे काटेगा? इसलिए असली चीज ठाकुर जो बोले हैं वो करना है। जब वो करेंगे तो सब कुछ अपने आप सुदृढ़ होता चला जाएगा, और हम लोगों को कहने से नहीं होगा। हम लोग इसलिए कहते हैं सत्संग तो इसलिए होता है कि आदमी जोड़ा थोड़ा वही चेतन हो जाए, उसको भागता है इधर उधर, भाई सुन लिया चलो, कभी तो उसको समझ में आ जाए। और वैसे कहीं जाने से, जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ अच्छा लगता है, तो लगता है कि ठाकुर जी जीवंत हैं। तो यहाँ माँ के घर में, दादा के घर में हम लोग यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है, हम लोगों को बहुत सुंदर लगता है। यानी ठाकुर जी यहाँ पे जागृत अवस्था में है। दादा बोले भी यहाँ पहले से ठाकुर जी का अड्डा है, तो ये बहुत सही में हम लोगों को यहाँ पे सुंदर लगता है। कहीं कहीं जाते हैं हम लोग तो नहीं अच्छा लगता, वाइब्रेशन सुंदर नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठाकुर जी को आप लोग ग्रहण किए हैं। मेरी विनती आप लोगों से कि किसी से कुछ कहिए मत, ठाकुर जी से भी कुछ मांगिए मत, कभी मत मांगिए, तो सब देख रहे हैं। मांगना क्या है? खाली आप वो जो बोले हैं नाम करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, 1 घंटा जरूर बैठ के नाम करिए। जय